जय हो सकट चौथ माता की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई सकट चौथ के एक बहुत मार्मिक कहानी। का है कि कल यानी कि 6 जनवरी का सकट चौथ के व्रत है। कहीं कहीं एका सकट चौथ कहा जाता है और अक्सर एका संकष्टी गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है, कहीं माघ का चौथ, कहीं तिलकुटा के नाम से जाना जाता है। तो आपके साथ जौने भी कहा जात हो तो वही कही व्रत कल है और वही कथा हम आज सुनावे जात है। का है कि जैसे हलखष्टी में 6 कथा के बिना व्रत अधूरा माना जात है, वैसे गणेश चौथ में 4 कथा के बिना व्रत अधूरा माना जात, पूर्ण नहीं माना जात। एह नाते से कथा सुने सीखें और कल पूजन के समय आप लोग ये कथा कहें और सुने। ये कहानी गिन्नी सेठाइन उनके बेटवा के ऊपर आधारित बहुत रहस्यमयी कहानी बा। कहानी में सुने कि जब लड़की जंगल में गणेश भगवान के पूजन के लिए दूब ले आवा जात रही, तो कहाँ से आवाज आवत रही कि हे हमार अधब्याही, और काहे का आवत रही, एक का रहस्य रहा। जब आप लोग कहानी पूरी सुनिए तबे कहानी समझ में आए और सकट चौथ माता का तबे आप सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने, कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लगा। ज्यादा शेयर करें, चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौन कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। बात बहुत पुराने समय है कि एक गांव में एक जनी सेठ सेठाइन रहत रही। तो जो सेठ सेठाइन रहन उनके सब पूजा पाठ धर्म कर्म में बिल्कुल विश्वास ना रखत रहन, तो कोनो चीज के पूजा पाठ ना करत रहन। और सेठाइन की शादी ब्याह हो गया 12-15 साल, लेकिन उनके कोनो संतान ना पैदा रही। तो ऐसे एक दिन के बात है कि अपने पड़ोस में रहे वाली एक जनी मेहरारू की यहाँ वह गई ऐसे मिले जुले खातिर। तो जब वह गई तो देखी कि वह पूजा करत रही और वह दिन सकट चौथ माता का व्रत रहा। तो जब वह पूजा करत रही तो वह बैठ गई, भाई कथा उथा करत रही वह अपन। तो सुनी उनिन कथा, पूजा देखिन, कथा सुनिन का बड़ा अच्छा लगा। तो अपने मन में सोची हम तो कबो पूजा पाठ ना करी तो ये तो भाई करते हैं, बड़ा अच्छा लागत बा। तो जब पूजा उनके संपन्न हो गए तो अपने पड़ोसिन से पूछी, कहीं तू काव करत रहो के पूजा रहा है। तो वे बताइन, कहीं तुम्हें ना पता आज सकट चौथ माता का व्रत है, संकष्टी गणेश चतुर्थी है। तो कहीं ये पूजा का फल होते, काहे कई जात है ये पूजा। तो कहीं ये पूजा से घर में सुख संपन्नता आवत है, खास करके संतान के लिए पूजा होत है। लड़किया बच्चा स्वस्थ रहते, जेकरे रहते ना उनका संकष्टी माता दैव देती पहले रखा था, लेकिन जेकरे बेटवा रहत खास करके वो जरूर ही व्रत रखा है, सुख सौभाग्य आवत है। तब वो कहीं कितना दिन हमहू आवत जात हो गए, हम तो पूरा निराश हो गए, हमरे तो आज तक कोनो संतान ना है। अगर सकट चौथ माता के आशीर्वाद से हमरे पेटे में बच्चा आ जाए तो हम अगले सकट चौथ का 1.25 सेर का प्रसाद चढ़ाओ और पूजा करब। तो यह कुल अपन मानिन ओनिन और फिर समय बीता। जब तक अगली सकट चौथ का समय आए तब तक इनके पेटे में बच्चा आएगी। अब बच्चा आएगी तो कहीं के वो वही ना करब। आज जब हमार बच्चा सकुशल हो ही जाए तो हम अगली सकट चौथ जब आए तब हम 1.25 किलो के बदले 2.5 किलो प्रसाद चढ़ाऊ। अच्छा समय बीता, उनके खूब सुंदर के एक बेटवा पैदा भय। अब जब बेटवा पैदा हो ही गए, फिर अगली साल सकट चौथ के व्रत आए तो फिर अस्किताए लागिन। भाई धर्म कर्म उनके मना ना लागत रहा, लेकिन अब माने रही तो नाते से न्याय कहत नहीं कि एकदम ना करब। तो फिर जब सकट चौथ के व्रत का समय आए, अपने मन में सोची कि बहन काव करी। अब ब्याह एक समय में जब ब्याह इनकर हो ही जाए वही समय फिर हम करब। जब ब्याह हुआ हो समय आई जाए, शादी तय हो जाए, तब हम सकट चौथ के व्रत कर ले, तब हम 5 किलो का प्रसाद चढ़ाऊ। तो अपन ये कुल मान दी। धीरे धीरे समय बीता तो भाई ब्याह के समय आएगी, अब शादी तय होगी उनकर। और वही समय थोड़े दिन बाद सकट चौथ के व्रत आए शादी के पहले में, और ओका व्रत नाय की। ऐसे सकट चौथ माता गणेश भगवान बहुत कुपित हुई हैं। जब शादी उनके होत रही, आधी शादी भय रही और 6 फेरा भरा, 7वां फेरा हो रहा, वही समय में सकट चौथ माता इतना तेज आंधी तूफान ले आई और कि वही में दुल्हा का उड़ाए के ले जाए के जंगले में एक पीपर एक पेड़े पे टांग दी। जब आंधी तूफान शांत भय तो सब देखे कि भाई सब तो बाय, लेकिन दुल्हवा गायब बा। अब सब हेरे खोजे लाग, सब बहुत खोजे, अब बहुत खोजे सब ना पाए।
तो भाई अब सब लौट गए अपने घरे। अब घरे लौट गए जोन बेटवा के महतारी रही बहुत दुखित रहे लागी हमार बेटवा इतना दिन के बाद तो पैदा भरा वो कहाँ गायब हुई। अरे हर जौन दुल्हनियों रही है तो वह जब गणेश भगवान की पूजा करे हो तो रोज वह नियमित रूप से जंगले में दूब ले आवे खातिर जाए। और जब जंगले में दूब ले आवे खातिर जाए तो वहीं पेड़े में से आवाज आवे कहा हे हमार बिन ब्याही, हे हमार अध ब्याही ई बोले। तो वो चौक जाए और देखे घूम तो उनका दिखाए वहीं पेड़वा पे बड़ी दूर एकदम ऊंचे भाई दिखात रहा थी देखा क्यों जोड़ा जामा पहिरे बा और सेहरो पहिरे बा मुंह ना दिखात रहा। तो ये रोज वो सुने उनके मने में बड़ा घबराहट हो कि हैन के ये हमका रोज ऐसे कहा थे। और धीरे धीरे दुबरात चली गई सुखाए कांटा हो जात रही है अपने मने में गुनत धुनत रहा भाई के उस कहीं न पावे और ये चिंता में सुखाए कांटा हो जात रही। महतरिया एक दिन कहीं कहीं बहनी तो इतना नीक नीक हम खियाई थे पहिराई थे और काहे तू सुखाए कांटा हो जात हो तुम्हें कौन तकलीफ बा। तब अपने महतारी सारी बात बताई कहीं नहीं से ऐसे बात बा जब हम गणेश पूजन के लिए जंगल में दूब ले आवे जाई थे तो ही पिपरा के पेड़वा पर से एक जने बोला थे कहा थे हे हमारा ब्याही और वह जोड़ा जामा पहरे रहा थे और सेहरो पहरे रहा थे। तो वह कहीं चला हमका दिखावा तो महतरिया हो गई उनके बापा गए दोनों जने गए जो देखे तो सब पहचान गए बापा भाई एकदम पहचान गए। तो महतरियो पहचान गई कहीं अरे तो हमार दामाद हैं इन्हें से भी हवा होत रहा। फिर उनसे कहीं तेज से आवाज लगाई भाई ऊपर रहन एकदम ना तेज से आवाज लगाई कहीं कि दामाद जी तू आय कि हिया टंग है काहे कहे बैठा है हमारे बिटिया का ब्याही छोड़ के आवाज कपूंगा पीपर एक पेड़ बैठा है हमार बिटिया दुबरा कांटा हुई जात बा। तब वहीं से बताएं कहन कि हे सासू माँ हमार महतारी सकट चौथ के कहे रही प्रसाद चढ़ाओ जब हम पैदा हो और पैदा भय बादो ना चढ़ाई बियाहे पहले ना चढ़ाई यही से क्रोधित होई के सकट चौथ माता हमका ले आए कहीं पिपरे के पेड़ में टांग दे हैं। अब हम उतर ना पावत है हम कैसे उतरी यही मारा जब आवत ही हम इनका बुलाई थे। तब उनके महतारी जौन रही कहीं के अच्छा ठीक बा हम जात है तोहरे महतारी से का पूछी थे। तो उनके महतारी बा उनके घरे गए और पूछन कहन का तू सकट चौथ माता कुछ कहे रहू है ऐसे ऐसे बात बा तोहार बेटवा वहीं पेड़े मटका बा। तब वो उनके याद आए कहीं हाँ हम कहेत रहे और अस्कित अस्कित बस हम सकट चौथ माता का पूजा आज तक ना की है और ना हम भोग प्रसाद चढ़ाए। लेकिन हे सकट चौथ माता अगर हमार बेटवा कछोड़ देबू वहां से उतर आए जो टंग बा पिपरे के पेड़े में तो वहां अगर उतर आए हमरे पास आई जाए हमार बेटवा पतो दोनों आई जाई हैं तो हम सवा मन के प्रसाद और पहाड़ चढ़ाऊ। ये कुल मनाए दनाए के आपन सोई हुई उन बिटिया की महतारी जोन रही वो अपने घरे चली गई महतारी बाप बिटिया आई गई। तो राती में बिटिया का सकट चौथ माता सपन दिखाई कहीं अपने सास ससुर से कह दे ब्याह की तैयारी करें। जब ब्याह होत रहे वही समय पे जब हम दुल्हा तोहरे ले आए मंडप में कह दे भाई तो वह अपने महतारी से कुल बताई उनके महतारियो भाई उनके सास ससुर से बताई तो सब फिर से तैयारी भाई ब्याह के सब बारात उरात सब आए भाई दुल्हा ना रहा लेकिन बारात सब आए। तो जब ब्याह की सारी तैयारी हो लाख पूरा हो गई तैयारी तो अकस्मात वो दुल्हा के छोड़ दी और दुल्हा अपन जोड़ा जामा सहित आय के और मंडप में बैठ गए और बढ़िया से फेरा भाई ब्याह भाई सब कुछ भाई और फिर विदाई हुई के गए अपने घरे मेहरारू लिया मतलब दुल्हन लिया के। तो जो सेठाइन रही बहुत गदगद हो गई चला हमार बेटवा पतो दुनो आई गए और थोड़े दिन बाद सकट चौथ के व्रत रहा। सकट चौथ के व्रत की ही श्रद्धा भाव से और सवा मन के प्रसाद चढ़ाई और पूरे नगर में बंटवाई। तो हे सकट चौथ माता जैसे उनके गलती माफ की हो और उनके बेटवा लौटाए दू वैसे जे कथा कहे वहू कहे जे कथा सुने वहू गलती भूल चूक सब माफ करा और संकट सब काटा हे माई। और एक बार सब प्रेम से बोला सकट चौथ माता की जय।